हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं भाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन भी अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, आज का क्लास रहेगा क्लास 10th है और क्लास 10th में भाई हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, डिस्कस कर रहे थे जो चैप्टर भाई हम लोग का ट्रेंगल्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेंगल्स और हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। ठीक है, चैप्टर हम लोग का 6 है। ठीक है भाई, तो चले भाई चलते हैं। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर एक्सरसाइज जो था भाई 6.3 क्वेश्चन नंबर आपको प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 तक बता दिया है। तो इस लेक्चर के माध्यम से, मतलब यह लेक्चर के माध्यम से हम लोग, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 करेंगे एनसीईआरटी बुक का और एक्सरसाइज 6.3 का। चलिए भाई चलते, बिना देरी करते भाई हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको प्रीवियस लेक्चर को देखना है भाई तो आप लोग के लिए प्लेलिस्ट बना है, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैं अगेन रिपीट करना चाहूँगा, जो हम लोग भाई चैप्टर है ट्रेंगल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज, चैप्टर हम लोग का सिक्स है, मतलब CH मतलब चैप्टर, आपको समझना है, क्लास 10th का। ध्यान दीजिएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर भाई फर्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है ना हम लोग का, सॉरी माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 जो है हम लोग का, ठीक है, CD और मतलब इस लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है एक्सरसाइज, पता है कौन सा एक्सरसाइज जो है आप लोग का? एक्सरसाइज जो है ना आप लोग का, एक्सरसाइज जो है 6.3 ही है, याद रखिएगा, एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, चलिए, CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। यदि त्रिभुज ABC जो है ना समरूप होना है त्रिभुज FEG है तो दर्शाइए कि, मतलब आपको क्या करना है भाई, दर्शाना है, मतलब दिखाना है, शो करना है, मतलब प्रूफ करना है। पहला नंबर का CD/GH बराबर AC/FG। दूसरा है त्रिभुज DCB समरूप होना चाहिए त्रिभुज HGE का। और तीसरा नंबर का आप लोग का त्रिभुज DCA समरूप होना चाहिए त्रिभुज HGF का। ठीक है भाई, चलते भाई हम लोग का इसको सीधे करने के लिए। ठीक है, तो देखिए ऐसी बात नहीं कि जैसे कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर दिए तो हम लोग क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे, मतलब 3 नंबर से बढ़ेंगे आगे। ठीक है, जगह देखिए, अगर 3 नंबर का जब सही हो जाएगा हम लोग का, तो मतलब 3 नंबर का जब प्रूफ हो जाएगा तो 1 नंबर का ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि आपको बताते हैं, देखिए DCE CD यहाँ पे क्या है, इसी क्या कहते हैं, एक त्रिभुज का क्या भाई हम लोग का संगत भुजा हो जाएगा। ठीक है, और GH देखिए GH है ना, ये भी ये दोनों क्या हो संगत हो जाएगा। तो यहाँ पे इससे एक बात समझ में आता है कि जो CD हम लोग का और GH जो है ना क्या है, त्रिभुज DCA का और त्रिभुज HGF का ना संगत भुजाएं है ना। तो इसी तरह से देखिए AC बोले और GF बोले या FG के बारे में बोले तो समझ रहे बात को, ये दोनों क्या है आपस में, दोनों त्रिभुज का क्या है, संगत क्या है, ये भुजा है, संगत भुजा है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोग का जो तीसरा नंबर का है त्रिभुज DCA समरूप हो गया त्रिभुज HGF अगर प्रूफ हो गया भाई, तो हम लोग का ऑटोमेटिक तब एठो पहला हम लोग का प्रूव्ड हो जाएगा। तो हम लोग इसलिए तीसरा नंबर पे फोकस करेंगे। ठीक है, लेकिन जो सब दिया है इससे पहले हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे भाई, मेन क्या बात है कि हम लोग अगर फिगर को ड्रॉ कर लेते तो चांस बनता है कि 100% सही होने का। ठीक है, आंसर। ठीक है, फिगर लेकिन ड्रॉ सही करना पड़ेगा आपको। ध्यान दीजिएगा, CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक है कि D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FG का, अच्छा FEG का त्रिभुज ABC बनाइए पहला फटाफट। ध्यान दीजिएगा भाई, आप लोग ना पता है बैठते हैं ना तो कलम कॉपी लेकर बैठा कीजिए। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तो त्रिभुज ABC और दूसरा जो त्रिभुज है FEG का। ठीक है, दूसरा त्रिभुज है क्या, FEG। आप देखिए क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, फिगर में ड्रॉ करते जाइए। CD, ध्यान दीजिएगा भाई, CD और GH क्रमशः कोण ACB, अच्छा ACB का जो CD हम लोग का समद्विभाजक है, कौन सी का समद्विभाजक करता है, CD। ठीक है, CD जो है ना और GH त्रिभुज EFG में ना GH के भाई GH यहाँ पे मतलब एक बिंदु होगा H। ठीक है, जो कोण क्या कहते हैं, कोण G को ना समद्विभाजक करता है, इस प्रकार करता है कि बराबर हो जाएगा। बराबर होता कि नहीं होगा, बराबर हो जाएगा। तो अगर आप मानना चाहें तो इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 हो जाएगा। समझ रहे ना, समय रखे नहीं समझ, हाँ बोल सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं। ठीक है, आसानी होगा। देखिए CD और GH क्रमशः मतलब लगातार, मतलब कंटिन्यू, मतलब CD का हो जाएगा कोण ACB समद्विभाजक, कोण ACB जो है बिंदु
क्या कहते हैं सी डी जो है ना, सी डी जो है कौन ए सी बी को समद्विभाजक करता है, और साथ ही साथ जी एच जो है ना क्या कहते हैं कौन जी को समद्विभाजक करता है। ये कहने का सेंस है यहाँ तक, ठीक ना, कि ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु डी और एच क्रमशः कोण त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। देखिए ए बी पर भैया स्थित है डी और एफ ई पर स्थित है एच, सही बात है, एकदम परफेक्ट ही जा रहा है हम लोग का, ठीक ना, पर स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी, ध्यान देगा त्रिभुज ए बी सी जो बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी है भाई, और त्रिभुज एफ ई जी जो है ना एकदम क्या है, समरूप है, सिमिलर है भैया, आपको दे रखा सिमिलर, ठीक है, तो दर्शाना है इतना, ठीक, इतना मतलब आपको शो करना, मतलब प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात की जब हम भाई एक क्या कहते हैं सी डी जो हम लोग एक बोल सकते हैं रेखाखंड जब खींचे या भुजा जब खींचे, ठीक है ना, तो जो कोण सी को समद्विभाजक करता है तो बराबर हिस्सों में बांटेगा, कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा, इतना तो पता है हम लोग को, ठीक है ना, कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे ए बराबर हिस्सों में बांटेगा। सबसे पहले बात की आप कोण सी को जब समद्विभाजक करेगा ये दोनों आपस में बराबर होगा, इतना तो मोटी मोटी बातें समझ में आ रहा। और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, साथ ही साथ यहाँ पे दो ट्रायंगल बनता है, एक त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज सी बी डी या बी डी सी बनता है, दो ट्रायंगल बनता है। इधर भी क्या दो ट्रायंगल बनता है हम लोग को क्या भाई, एच जी एफ एच जी एफ एच जी एफ एच जी एफ बनता है, ठीक, एच जी एफ बनता है। और साथ ही देखें तो हम लोग भाई एच जी एफ बनता है, ठीक, एच जी एफ और एच ई जी बनता है, ठीक, एच ई जी बनता है, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई दिक्कत, एच ई जी बोलिए एच जी ई बोलिए, बात बराबर, ठीक है। चलते भाई चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं भाई प्रूफ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो दिया है ना, दिया है जो इसको लिख लेंगे, ठीक है ना, दिया है, ठीक है, तो दिया है भाई हम लोग को क्या कि त्रिभुज एबीसी जो है ना, ध्यान दिया त्रिभुज एबीसी जो है, त्रिभुज एबीसी जो है ना समरूप है भैया क्या, किसका, त्रिभुज एफ ई जी का, ठीक है, त्रिभुज एफ ई जी का, ठीक है, समरूप जो है इसलिए क्या हो जाएगा भाई, इसलिए हो जाएगा जब समरूप है तो संगत भुजा भी बराबर होगा, संगत कोण भी बराबर होगा, यानी कोण ए बराबर हो जाएगा कोण एफ का, और कोण बी बराबर हो जाएगा कोण ई का, कोण सी बराबर हो जाएगा कोण जी का, होगा बोलिए जी भैया होगा, ठीक है। तो समझिए इसमें देखिए त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एफ ई जी में बोले तो इसलिए संगत कोण बराबर हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण एफ हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बोले जी भैया, कोण ए बराबर कोण एफ और कोण बी बराबर हो जाएगा क्या, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण ई हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण ई हो जाएगा। इसी तरह से कोण सी पूरा कोण लेते, कोण सी बराबर हो जाएगा कोण जी, होगा कि नहीं होगा, बोले जी भैया आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ओके ओके ना, बोले जी भैया ओके। अब एक बात यहाँ पे गौर करने वाली बात है भैया क्या कि जो कोण सी है ना समद्विभाजक करता है, मतलब बराबर हिस्सों में बांटेगा, तो अगर हम बोले क्या कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा, आप तो जानते हैं ना कोण 1 प्लस कोण 2, ध्यान दिए भाई क्या बोल रहे हैं, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर क्या कोण सी होगा कि नहीं होगा, यानी हम इसको कोण सी को हम क्या ऐसे कोण 1 बराबर कोण 2 है तो कोण 1 और कोण 2 बराबर है, मतलब हाफ अगर बोले तो कोण सी लिख सकते हैं, हाफ कोण सी, हाँ हाफ कोण सी लिख सकते हैं, समझ रहे। अगर कोण 1 को अगर हम लिखना चाहे तो हाफ कोण सी लिख सकते हैं, जी भैया लिख सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं ना, कोण 1 को हम हाफ सी बोल सकते हैं ना, बोलिए जी भैया हाफ सी बोल सकते हैं, ठीक है ना, तो हाफ सी ध्यान देगा, हाफ सी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, कोण 1 को बोल सकते हैं, कोण 1 को हम हाफ सी बोल सकते हैं, ठीक है, कोण 1 को हाफ सी बोल सकते हैं। इसी तरह से अगर इसमें बात करें हम लोग, देखिए ध्यान दीजिए ये वाला त्रिभुज के बारे में बोले तो ध्यान दीजिए कोण 3 प्लस कोण 4 जो है ना, कोण 3 प्लस कोण 4 जो है जी बनता है, कोण जी बना जाता है हम लोग का। इसी तरह से कोण 3 और कोण क्या है, कोण 3 प्लस कोण क्या है, कोण 4 आपस में क्या होगा इक्वल, कोण 3 प्लस कोण 4 जो होगा ना आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि समद्विभाजक करता है इसलिए आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यानी कोण 3 को कोण 4 को कोण 3 लिख सकते, बोले जी भी लिख सकते, तो कोण जी हो गया। तो यहाँ से देखें तो 2 कोण 3 हो गया बराबर जी, ठीक है। तो यहाँ से अगर बोलना चाहे तो हम ऐसे बोल सकते भाई क्या, हाफ जी, ध्यान देगा कोण 3 बराबर हो जाएगा हाफ कोण जी हो जाएगा, बोले जी भैया हो जाएगा। इसी तरह से आपको यहाँ पे डायरेक्ट निकल के दिखाया, यहाँ पे आपको समझाया, समझे कि नहीं समझे, आपको यहाँ पे समझाया कैसे हुआ, समझे। तो कोण 3 जो है ना हाफ कोण जी का हो जाएगा, हाफ कोण जी का हो जाएगा, हाफ भैया कोण जी का हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत कोई समस्या, बोले जी भैया कुछ दिक्कत कोई समस्या नहीं है क्या, नहीं है ना, नहीं है भैया, नहीं है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। अच्छा यहाँ पे भैया हम एक बात बता रहे हैं कि यहाँ पे एक बात देखने को मिलता है कि कोण सी बराबर कोण जी है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कोण जी है ना, कोण जी है। तो यहाँ से कोण सी बराबर कोण जी है, तो यानी कोण सी और कोण जी बराबर होगा, यानी कोण सी और कोण जी बराबर होगा, यानी भैया अगर हम देखें तो कोण सी बराबर कोण जी होगा, तो कोण सी बराबर कोण जी होगा। अच्छा कोण सी जो है किसके बराबर, कोण ए के बराबर है, और कोण सी किसके बराबर, अच्छा कोण क्या कहते हैं, हाँ कोण ए बोलते हैं हम, कोण जी जो है ना, कोण जी किसके बराबर है बताइए, हाफ बोले या पूरा बोले तो कोई दिक्कत नहीं ना। अगर हम बोलते हैं ध्यान दीजिएगा, अगर पूरा रोटी जो है ना
ध्यान दीजिएगा भाई, क्या अगर हम ऐसे बोले, कैसे बोले, अच्छा आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कौन सी बराबर कौन जी है, आप इतना पहले समझिए, कौन सी बराबर कौन जी है, ठीक ना। तब कौन सी बराबर कौन जी है, तो यहाँ पे कौन सी अगर बोले तो कौन सी कितना आ जाएगा बताइए। अगर कौन सी के बारे में बोले तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए भाई, कौन जेड जी है ना, कौन जी है, ठीक है, कौन जी है और कौन सी है, ध्यान दीजिए, कौन सी बराबर हमको कौन जी पता है, ठीक है। तो कौन सी को हम क्या, कौन 1 प्लस कौन 2 बराबर कौन सी है, तो यानी कौन 1 प्लस कौन 1 ही लिख सकते हैं, बराबर कौन सी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, जी भैया हो जाएगा। तो 2 कौन 1 हो जाएगा, 2 कौन 1 2 कौन सी हो जाएगा, तो कौन सी की जगह में 2 कौन 1 लिख सकते हैं, बोलिए जी भैया लिख सकते हैं 2 कौन 1, आपको समझाने के लिए। तो फिर 2 कौन क्या लिख सकते हैं, 2 कौन यहाँ पे 2 कौन 3 लिख सकते हैं, बोलिए जी भैया लिख सकते हैं 2 कौन 3। तो 2 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी कौन ए बराबर कौन 3 हो गया, कौन ए बराबर कौन 3 हो गया, यानी कौन 1 बराबर कौन 3 हो गया, समझे बात को, कौन 1 बराबर कौन 3 हो गया। यहाँ मतलब ए दोनों जो है कौन 1 बराबर कौन 3 हो जाएगा। इसी तरह से इसी प्रकार से कौन 2 बराबर कौन 4 हो जाएगा, समझे बात को। यहाँ से इसी प्रकार से यहाँ पे नीचे लिखेंगे क्या, इसी प्रकार से हम लोग को, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा भाई, इसी प्रकार से हम लोग का हो जाएगा क्या कि कौन 2 जो है ना कौन 4 के बराबर हो जाएगा, समझे। इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, समझे बात को। यहाँ तक समझे, कोई दिक्कत कोई समस्या, बोलिए जी भैया कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक भाई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है। हम लोग फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं हम। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया ना, हम लोग प्रूफ में चल रहे हैं भाई, क्या है भाई, आप लिख दीजिए यहाँ पे, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक ना। आप प्रूफ प्रमाण लिखकर ये सब काम कीजिएगा, ठीक ना। तो प्रमाण हम लोग चल रहे हैं प्रमाण करने के लिए, ठीक ना। तो कौन 2 बराबर कौन 4, ध्यान दिया, कौन 2 बराबर कौन 4 है, यहाँ पे कौन 4 है, ठीक है। इतना तो भैया पता है। और कौन सी कौन ए बराबर कौन एफ तो पता है ना, कि पता ही नहीं है। तो हम लोग काम करेंगे ना भैया, त्रिभुज DCA और त्रिभुज HGF में एकदम चुटकी बजा के आंसर मिल रहा है हम लोग का, समरूप हो जाएगा, ठीक है ना। ए समरूपता कोसेटी से या ए नियम से, ठीक है ना। समझे बात को, समझे भैया बात को, बोलिए जी भैया समझ गया अच्छी तरह से, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, आप सिर्फ ध्यान दीजिए भाई, ठीक है। और मेरा बात को गौर से सुनिए, ठीक है, एकदम अच्छी तरह से, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। तो चलेंगे हम लोग, एक्चुअली हम आपको बता नहीं कि इसमें हम लोग काम करना है, क्यों काम करना है आपको पहले बता दिए, क्यों काम करना है, ठीक है। अगर भैया एक काम करेंगे तो ये हम लोग को मुफ्त में मिल जाएगा, मुफ्त में मिल जाएगा, माफ कीजिएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा मजा की आवाज में, ठीक ना। तो त्रिभुज DCA जो है ना समरूप हो जाएगा त्रिभुज HGF का, ठीक है। तो यही हमको समरूप कर लेना है, इसके बाद एक तो 1 नंबर ऑटोमेटिक निकल जाएगा हम लोग का, ठीक है ना। चलते हैं त्रिभुज DCA, फोकस इसी में करेंगे, त्रिभुज DCA एंड त्रिभुज HGF में बात करेंगे, ध्यान दीजिए बात करेंगे भाई। देखेंगे भैया क्या कहता है हम लोग का त्रिभुज भैया DCA और त्रिभुज भैया HGF क्या कहना चाहता है। देखिए कहना चाहता है क्या भैया कि हम कौन ए बराबर कौन एफ तो है, क्यों है, क्योंकि आपको हम बता चुके हैं कि त्रिभुज ABC त्रिभुज FEG समरूप है, तो उनके संगत भुजा भी समान होंगे और संगत कोण भी समान होंगे। तो आपको करके दिखा दे कौन 1 बराबर कौन F है, ये दिया है हम लोग को, क्या भाई दिया है, क्या दिया है भाई, कौन ए बराबर कौन F हमको दिया है, क्या भाई दिया है, लिख सकते गिवन लिख सकते, क्या भाई गिवन। देखो यहाँ पे बात छिपा हुआ है, लेकिन आपको बात जो छिपा हुआ था इसको हम को लिखा दे, कौन ए बराबर कौन F, कौन बी बराबर कौन E, कौन सी बराबर कौन Z, सॉरी G, यहाँ तक क्लियर। तो कौन ए बराबर कौन एफ आपको दिया है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे बताएं समीकरण 2 से कौन 2 बराबर कौन 4 आ गया, कौन 2 बराबर कौन 4 लाया भाई, कौन 2 बराबर कौन 4 लाया, ठीक है। समझे कि समझे भाई, समझे बात को, समझे 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 समझे, हाँ कौन 2 बराबर कौन 4 है, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई समस्या, बोलेगा जी नहीं, कोई दिक्कत कोई समस्या भाई नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ए क्या ए एंगल है ना, ए भी एंगल है हम लोग का। तो ए समरूपता कोसेटी ध्यान देगा, ए समरूपता को, इसलिए ए समरूपता कोसेटी से, समरूपता कोसेटी से क्या हो जाएगा भाई, इसलिए क्या हो जाएगा त्रिभुज जो है ना हम लोग का DCA जो है समरूप हो जाएगा त्रिभुज HGF का, समझे। ये हम लोग भाई समरूप हो गया, जब समरूप हो गया भैया तो हम लोग का संगत भुजा भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखिए भाई जब त्रिभुज DCA समरूप हो गया, मतलब सिमिलर हो गया त्रिभुज HGF का, हो गया समरूप भाई, आपको करके दिखा दिए। ए समरूपता कोसेटी से भाई आप बोलिए भाई कितना होता है, 4 ठो होता है, क्या होता है 4 ठो के हिसाब से आप 2 त्रिभुज समरूप हो सकता है, 4 नियम को फॉलो करेगा। कोसेटी 1 ए समरूपता कोसेटी से, या फिर ए ट्रिपल ए से भी बोल सकते हैं, SAS और SSS। तो आप ए और एस के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। एस भैया साइड, त्रिभुज का साइड भुजा, ए क्या एंगल भैया, कोण जिसको बोलते हैं एंगल मतलब कोण। समझ में आ रहा है बात को, लीजिए भैया समझ रहा है। तो आप लोग यहाँ तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, ठीक है।
चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसको मिटा दे भाई, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए ये सब बात याद रखिए भाई। कौन वन में देखिए, कौन वन समीकरण वन क्या था हम लोग का, कौन वन बराबर कौन थ्री था, ये सब का यूज़ होगा। देखिए जब प्रूफ हो गया तब भाई आपको हम बता चुके कि त्रिभुज DCA का और त्रिभुज SGF का ही संगत ये सब क्या भुजा है, तो समरूप हो गया तो संगत भुजा आपस में बराबर ही होगा ना। तो बोलेंगे इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे बोल देंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, CD जो है ना, CD बट्टे GH बराबर हो जाएगा भैया AC बट्टे FG का। समझ गए ना। ये हम लोग का फिर मुफ्त में हो गया, बस बनाया हुआ काम, ठीक है। बस हम लोग को खाना था, ठीक है ना, ये खाना पक गया, खाना है। कितना मजा आ गया, आया कि नहीं आया। चलते हैं, देखिए हम लोग का भाई ये तीसरा नंबर का सॉल्व हो गया, ये पहला नंबर का सॉल्व हो गया, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा नंबर का सॉल्व करते, ये भी ऐसे बजाएंगे, खत्म। आसान भैया, आसान, बिल्कुल आसान। आप लोग को ना भारी लगता होगा, दिमाग खराब होता होगा, दिमाग खराब वाला चीज़ें नहीं है, ठीक है ना। दिमाग खराब किसका होता है, पता है किसका होता है, जिसको ये पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते हैं, मतलब पूरे लेक्चर बाई लेक्चर को आप मेरा अटेंड करते हैं, हाजिरी देते हैं, ठीक ना, मतलब आप देखते हैं अच्छी तरह से लेक्चर को भाई, तो आपको कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। अगर दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए भाई, नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा भाई, मैं ऐसा मानता हूँ, ठीक है। तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो इतना आप लोग अच्छी तरह से समझिए बात को ना, इतना तो क्लियर है, समझ गए ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आप भाई स्क्रीनशॉट फटाफट लेना चाहिए, ले सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग दूसरा सॉल्व करते हैं। देखिए भाई पहला तीसरा सॉल्व हो गया, दूसरा में चलते हैं। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा। तो एक बात गौर कीजिएगा यहाँ पे, त्रिभुज DCB, देखिए भाई आपको जो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हम लोग को, दूसरा नंबर में त्रिभुज DCB कहाँ है, DCB, अच्छा भैया B तो मिट गया, वही बात नहीं, हम लिख देते हैं ना, त्रिभुज DCB और त्रिभुज HGE। वाह क्या गजब का है, क्या नीचे वाला त्रिभुज के बारे में जिक्र कर रहा। ये नीचे वाला त्रिभुज क्या होना चाहिए भैया, आपस में समरूप होना चाहिए, यही हम लोग को दिखाना है, यही दिखाना है। जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गया तभी तो ABC और त्रिभुज FEG आपको समरूप दे रखा था। क्वेश्चन भैया कह रहा था क्या कि ABC और साथ ही साथ ABC जो है ना समरूप है किसका, FEG का। तो इसका मतलब हुआ कि जो दो हम लोग का जो टुकड़ा हुआ, दो पार्ट में बटा त्रिभुज, ये दोनों पार्ट इसका है, ABC त्रिभुज का दो पार्ट और FEG का त्रिभुज का दो पार्ट, मतलब दो ट्रायंगल इसमें भी बना, इसमें बना, तो ये भी दोनों आपस में बराबर होगा ना, तब ना त्रिभुज ABC बराबर FEG कहलाएगा। क्या सही बात है कि नहीं है, बोलिए जी भैया सही बात है। चलते भाई देखिए ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज DCB एंड त्रिभुज, ठीक है, HGE में डिस्कस करते भाई, चर्चा। अच्छा एक बात बोलिए भाई, आपको हम इक्वेशन फर्स्ट में बताए थे क्या, कौन A बराबर कौन वन बराबर कौन 3 निकाले थे ना। हाँ भैया आप बोले थे निकाले थे, कौन 1 बराबर कौन 3, तो ये इक्वेशन फर्स्ट से आ गया है ना, किससे भाई, फर्स्ट से या समीकरण 1 से लिख देते हैं यहाँ पे, समीकरण 1 से, ठीक, आपको भाई ताकि समझ में आए। कहाँ से आया भैया, टपका कहीं से गया, टपका नहीं, हम टपका है, ठीक है ना, ये क्या किए, टपका दिया हम, ठीक है। चलिए इतना समझ गए, तो कौन 1 बराबर कौन 3 हो गया। अब एक बात गौर करने वाली बात है भाई, क्या कि कौन B बराबर कौन E था ना, हम लोग का हम निकाले थे ना कि कौन B बराबर कौन 3, कैसे निकाले थे, कब, जबकि त्रिभुज ABC और त्रिभुज क्या कहते हैं FEG क्या था, समरूप था, तभी तो संगत कोण इसका बराबर होगा। तो कोण B और कोण E जो है ना, त्रिभुज ABC का और त्रिभुज FEG का क्या संगत कोण है, क्या करस्पेंडिंग एंगल है। ओके, यहाँ तो बोलिए जी भैया ओके, ठीक है, ओके ऑल करेक्ट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कोण B जो है ना, कोण B जो है भैया हम लोग का कोण E हो जाएगा, कोण B जो है ना कोण E का बराबर हो जाएगा, यानी ये भी हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग को माफ कीजिएगा, ये भी A हो गया। मतलब फिर हम लोग बोल सकते हैं क्या, A समरूपता कसौटी से, क्या भाई, इसलिए ए समरूपता कसौटी से भाई क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा। त्रिभुज जो है ना हम लोग का, त्रिभुज DCB यहाँ से कॉपी कीजिए, त्रिभुज DCB समरूप हो जाएगा त्रिभुज HGE, ठीक है, हम लोग का ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। बस इतना ही करना था हम लोग को, बस भाई इतना ही काम करना था ना, इतना ही काम करना था, और कुछ करना था क्या इसमें, क्वेश्चन नंबर 10 में, नहीं, बस इतना ही काम करना था, ठीक भाई। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छी तरह से भाई इस क्वेश्चन को समझ गए, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन था, समझ में आ रहा है बात को। देखिए क्वेश्चन तो एक ही था,
लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप फिगर को ड्रॉ अच्छा से कर लेते हैं, देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा जब लेंदी है ना तो आपको एक बार में शायद समझ में नहीं आ सकता है, हो सकता है बहुत बच्चे का। तो आप देखिए डरिए नहीं, एक बार में समझ नहीं आता, 2 बार, दूसरा बार देखिए, दूसरा बार समझ में नहीं आता, तीसरा बार देखिए, तीसरा बार नहीं आता, चौथा बार आ ही जाएगा भाई, एटलीस्ट आ ही जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, आ ही जाएगा भाई। आप भी भरोसा रखिए, आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का फाइनली कंप्लीट हो चुका है। चलते भाई 11 की तरफ, आप लोग प्लीज़ यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। ठीक है, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर भैया 11 कहाँ क्या कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा कि आकृति जो है ना, फिगर जो है 6.40, ये भैया आकृति फिगर है आपको 6.40 में ए बी बराबर ए सी आपको दे रखा, क्या ए बी बराबर ए सी दे रखा वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई जो है ना भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है, क्या भाई ई एक बिंदु है। ठीक है, ई एक बिंदु है। ठीक है, ई एक बिंदु है, ई एक बिंदु है। यदि ए डी जो है ना लंब है, ए डी लंब है भैया बी सी पे, तो यानी जब लंबा होगा तो दोनों तरफ कितना 90 डिग्री का एंगल बनाएगा भैया, क्या संपूर्ण बनाएगा जी, बोलिए जी भैया। तो ई एफ समांतर ए सी का दे रखा, ई एफ जो है समांतर ए सी का, मतलब दोनों तरफ एंगल बनाएगा। ठीक ना, 90 डिग्री का है। तो सिद्ध कीजिए कि आपको सिद्ध करना है क्या, त्रिभुज ए बी डी जो है ना समरूप होना चाहिए त्रिभुज ई सी एफ का, ए बी डी जो है हम लोग का समरूप होना चाहिए त्रिभुज ई सी एफ का, ई सी एफ का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी है, बन जाएगा आप लोग से। ठीक है ना, तो आप लोग क्या बना सकते हैं आराम से, चलिए कोई बात नहीं, हम ही बनाते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा भाई, हम ही बनाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है ना, मतलब हल करने के लिए की तरफ। तो आपको भाई दिया है, सबसे पहले क्या दिया है लिख देंगे हम लोग, दिया है क्या भाई, दिया है। ठीक है, क्या दिया है हम लोग को जो दिया है ना, क्या दिया है भाई कि ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर 20, अच्छा सॉरी ए सी दे रखा हम लोग को। जब भाई ए बी बराबर ए सी दे रखा, ए बी बराबर ए सी दे रखा, मतलब भुजा ए बी के सामने वाला भुजा क्या, ध्यान दीजिएगा, देखो भाई ए बी हम लोग का भुजा है ना, ए बी जो क्या है हम लोग का भुजा है। तो ए बी के सामने वाला भुजा के कोण क्या है, ए बी के सामने वाला भुजा के कोण तो कौन सी है कि नहीं है। ए बी के सामने वाला भुजा के कोण, भुजा के सामने वाले कोण क्या है, कौन सी है, ए बी भुजा के सामने कोण क्या कौन सी है ना, तो यानी कौन सी बराबर हो जाएगा ए सी के सामने वाले। ध्यान दीजिएगा, ए सी के सामने वाला क्या है, कौन बी है। यहाँ एक एंगल देखते हैं ए सी के सामने वाला, आप इधर नहीं देखने जाइएगा क्योंकि ए बी सी में हम लोग कर रहे हैं ना, तो ए सी का सामने वाला कौन बी हो जाएगा। तो यानी कौन सी बराबर कौन बी हो जाएगा भाई, कौन सी बराबर कौन बी हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, समझे, इस तरह से भैया निकाले। ठीक है ना, तो ए बी बराबर ए सी अगर दो भुजा बराबर हैं तो आप जानते होंगे समद्विबाहु त्रिभुज में ना दो कोण बराबर होते हैं, दो भुजा तो बराबर होते हैं, कोई भी दो भुजा आपस में बराबर होते हैं, तो बराबर भुजा के सामने वाला कोण भी बराबर होते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो इसी प्रकार से कौन सी बराबर कौन बी हो गया, यानी कौन जो हम लोग का जो सी जितना होगा उतना बी होगा, जितना हम लोग का सी होगा उतना भाई हम लोग का बी होगा, ये आपस में दोनों बराबर होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग प्रूफ में, मतलब प्रमाण में चलते हैं। और आपको भी और दे रखा भाई क्या, ए डी समांतर दे रखा, सॉरी माफ कीजिएगा, ए डी आपको दे रखा बी सी लंब, और ई एफ लंब भी दे रखा भाई कितना, ई एफ लंब दे रखा ए सी का। आपको जो सिद्ध करना है लिख देते हैं, सिद्ध करना है मतलब प्रूफ डेट जो करना है भाई, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी डी जो है ना, त्रिभुज ए बी डी जो है समरूप होंगे किसका है, त्रिभुज ई सी एफ का, ई सी एफ का होंगे। ठीक है, ई सी एफ का होंगे भाई, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। कोई बात नहीं, चुटकी बजाएंगे निकलेगा आंसर। ठीक है, चलते हैं प्रूफ में, कि भाई प्रूफ। ठीक है, प्रूफ में चलते हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर हम लोग डिस्कस किस पे करेंगे, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ई सी एफ हम लोग को सिद्ध करना है, समरूप सिद्ध करना है, तो त्रिभुज ए बी डी इसी को पकड़ के चलेंगे, त्रिभुज ए बी डी एंड त्रिभुज ई सी एफ में। ध्यान देंगे, ई सी एफ में देखिए भाई, त्रिभुज ए बी डी में अगर देखें तो ए बी डी में, ठीक, ए बी डी में तो कौन जो है ए डी बी जो है ना, कौन ए डी बी, तो कौन ए डी बी कितना है बताइए, कौन ए डी बी कितना 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है। और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, कौन ए बी डी बराबर होंगे, किसका बराबर होगा बताते हैं आपको, किसका बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा। और ई सी एफ में चलते हैं, ई सी एफ देखिए, एफ जो है एंगल जो बन रहा है ई एफ जी, सॉरी ई एफ सी या सी एफ ई एफ सी बोल सकते हैं, ई एफ सी, ध्यान दीजिएगा भाई। इसी प्रकार से हम लोग जो है ना, ये दोनों क्या 90 डिग्री एंगल है, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, कौन ए डी बी जो है ना बराबर होंगे कौन ई एफ सी का बराबर कितना 90 डिग्री का,
क्यों हो गया? क्योंकि 90 डिग्री, ये दोनों क्या है 90 डिग्री, ये भी एंगल भाई 90 डिग्री है ये दोनों, ठीक है। तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF में ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मतलब बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। इसे दूसरा क्या कहते हैं ट्रेंगल के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग कौन सी बराबर कौन बी देख चुके हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, कौन सी बराबर कौन बी। ध्यान दें, कौन सी जो है ना, कौन सी जो है किसका है, कौन सा त्रिभुज का है, त्रिभुज ECP का। और कौन त्रिभुज ABD में बोले तो कौन बी है हम लोग का, तो कौन बी बराबर आपको कौन सी भाई पता है, ये भी हम लोग को पता है। तो ये हम लोग का एंगल है ना, ये भी हम लोग का एंगल है। तो ए समरूपता कौशलिटी से हो जाएगा, इसलिए ए समरूपता कौशलिटी से, समरूपता, ठीक है, कसौटी से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, कसौटी से भाई क्या हो जाएगा, कसौटी से क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं ए समरूपता कसौटी से हो जाएगा क्या हम लोग का त्रिभुज जो है ना, त्रिभुज जो है हम लोग का भाई क्या है ABD जो है ना समरूप हो जाएगा त्रिभुज ECF का। हम लोग भाई प्रूव्ड हो जाएगा, यही तो हम लोग को प्रूव करना था, ये भाई प्रूव करना था ना हम लोग को, बोलिए ये हम लोग का प्रूव हो चुका है, ठीक है भाई। चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप लोग प्लीज़ यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस लेक्चर भाई लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, एक्सरसाइज का नहीं है, क्वेश्चन मतलब क्या कहते हैं लेक्चर का ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भाई क्या करें, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं जो है ना AB एंड BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज जो है ना PQR की क्रम से भुजाओं PQQR तथा PM के समानुपाती है, ठीक है। समानुपाती है मतलब एक ही अनुपात में, समानुपाती मतलब समझते एक ही अनुपात में है। देखिए आकृति 6.41, यही आकृति भाई आपको दे रखा है 6.41। दर्शाइए त्रिभुज ABC समरूप होना चाहिए त्रिभुज PQR का, ठीक है। आपको ट्रेंगल जो है ना मतलब ट्रेंगल मतलब त्रिभुज ABC समरूप होना चाहिए, मतलब सिमिलर होना चाहिए त्रिभुज PQR का, ठीक है। यही आपको भाई क्या करना है, दिखाना है, मतलब दर्शाना मतलब सिद्ध करना है, ठीक है। चलते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है भाई, क्या लिखेंगे दिया है, क्या क्या हम लोग को दिया भाई कि त्रिभुज ABC की भुजाएं जो है AB BC तथा माध्यिका AD अन्य त्रिभुज PQR की क्रम से भुजा PQQR तथा माध्यिका PM के समांतर। सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो AD जो है ना, ध्यान दें AD जो है माध्यिका AD माध्यिका ABC का है, ABC का त्रिभुज ABC का AD माध्यिका त्रिभुज ABC का तथा माध्यिका PM तथा माध्यिका PM जो है माध्यिका PM त्रिभुज PQR का इस प्रकार है कि एक ही अनुपात में करा। तो हम लोग को ये सब दिया है, तो AB बट्टे, ठीक है, AB बट्टे PQ बराबर, ठीक है, AC बट्टे मतलब BC नीचे ला BC बट्टे QR बराबर AC बट्टे PR का, ठीक है, AC बट्टे भाई PR का। इतना भाई हम लोग को दे रखा, इतना हम लोग को भाई क्या है दे रखा आपको, ठीक है। और आपको सिद्ध जो करना है ना, सिद्ध करना है मतलब प्रूफ डैट जो करना है आपको, सिद्ध करना है प्रूफ, ठीक है। प्रूफ जो करना है भाई हम लोग का सिद्ध करना है, जो प्रूफ डैट लिख देंगे हम लोग, प्रूफ डैट, ठीक है। जो सिद्ध करना है हम लोग को क्या करना है, त्रिभुज ABC जो है ना, त्रिभुज ABC जो है समरूप होना चाहिए त्रिभुज PQR का। ये क्या करना है हम लोग को, क्या करना है प्रूफ करना है, क्या करना है भाई प्रूफ करना है, ठीक है, मतलब सिद्ध करना। यहाँ तक क्लियर है, बोलिएगा जी भैया क्लियर है। तो प्रूफ मतलब प्रमाण, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रमाण में चलेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, चूंकि लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC की माध्यिका AD है, इसलिए आप जानते होंगे कि बराबर हिस्सों में बांटता है, ठीक है, समझिए। मतलब यहाँ पे अगर बोले तो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC जो बराबर होगा, ये BC जो बराबर होगा किसका, BD प्लस CD का, समझे नहीं समझे। ये BC जो बराबर होगा भाई, समझ रहे बात को, नहीं समझ रहे ना। तो ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग का भाई ध्यान दीजिएगा, जो BC जो होगा ना किसका बराबर होगा, BD प्लस CD का, या DC का बोल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक BC बराबर क्या बोल रहे थे कि BC बराबर BD प्लस DC होता है, यानी BD और CD आपस में क्या बराबर है यहाँ पे, समझे। BC जो मिलके बना है हम लोग का, जो BC में मिलके बना है, BD प्लस DC मिलके बना है, तो BD और DC क्या होगा आपस में बराबर होगा, BD और DC आपस में बराबर होगा। तो हम भाई
यहाँ पे बी, इसलिए क्या हो जाएगा, बी डी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी या डी सी का हो जाएगा, डी सी का, ठीक है, ये एक्चुअली मतलब होगा, ठीक है। तो बी सी जो बना है बी डी प्लस डी सी से मिलकर बना है, लेकिन बट यहाँ पे जो माध्यिका जो है ना, ए डी जो माध्यिका है, मेन बात क्या है कि माध्यिका जो है ना बराबर हिस्सों में बांटेगा भुजा को, बी डी बराबर डी सी होगा। यानी हम बोल सकते हैं क्या, बी सी को, भाई हम ध्यान दें, बी सी को क्या हम लिख सकते हैं, हाफ बी डी, बोलिए जी भाई लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बताइए, बोलिए लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बोलिए जी भैया लिख सकते हैं। बी सी बराबर मतलब पूरे को बराबर हाफ बी डी का लिख सकते हैं, हाफ मतलब आधा, हाफ बी डी का लिख सकते हैं, बोलिए जी भैया हाफ बी डी लिख सकते हैं क्या, कि उल्टा बोल दिया हम, नहीं ना, उल्टा बोल दिया ना, उल्टा बोल दिया हम, बोले उल्टा कि नहीं बोले, हाँ उल्टा बोल दिए, कैसे बोले हम, उल्टा बोल दिए, ठीक है, उल्टा लिखे। जैसे कि अगर बी डी हमको लेना है, बी डी अगर हमको चाहिए भाई, तो बी डी हाफ बी सी का पूरे का हाफ होगा, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, अभी फिलहाल मान लीजिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर फिर देखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में बोले तो पी एम जो है ना, पी एम चूँकि लिखेंगे, चूँकि ध्यान दें, चूँकि जो पी एम जो है माध्यिका है, माध्यिका जो है ना, माध्यिका त्रिभुज पी क्यू आर का है, त्रिभुज पी क्यू आर का है, पी क्यू आर का है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, भाई, इसी तरह से क्यू एम बराबर जो हो जाएगा, क्यू एम बराबर हो जाएगा एम आर का, ठीक है, एम आर का, क्यू एम बराबर हो जाएगा एम आर का। यानी अगर बोले तो क्यू एम प्लस एम आर मिल हम लोग क्यू आर बनता है। तो इसी तरह से अगर क्यू एम के बारे में बोलेंगे, क्यू एम बराबर कितना होगा, क्यू एम बराबर हाफ पूरे का हो गया, क्यू आर का हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए फिलहाल के लिए, ठीक है, इक्वेशन इसको सेकंड मान लीजिए, इक्वेशन इसको मतलब समीकरण इसको सेकंड मान लीजिए, ठीक है ना, समीकरण इसको भी सेकंड मान लीजिए। तो आप याद रखिएगा बी डी बराबर हाफ बी सी और क्यू एम बराबर हाफ क्यू आर, ठीक है। तो इतना बातें आप समझ गए, अच्छी तरह से समझ गए ना, समझ गए, कोई दिक्कत कोई समस्या, लीजिए भैया कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम मिटा रहे हैं, ठीक है, चलिए भाई, ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे ले सकते थे, ठीक है। देखिए इसको इक्वेशन, देखिए अगर बोले भाई क्या, इसको आप ना इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, माफ़ कीजिए इसको सेकंड मान लीजिए, इसको थर्ड मान लीजिए, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, हाँ इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब चलते हैं समीकरण 1 से, देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखिए इंग्लिश में लिखे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मतलब समीकरण 1 से, ठीक है, इसका हिंदी हुआ। देखिए ए बी बटे पी क्यू, अच्छा ए बी बटे पी क्यू में जो है वैसा लिख देंगे, ए बी बटे पी क्यू है ना, ध्यान दीजिएगा। और बी सी बटे क्यू आर, अच्छा बी सी को क्या भैया, हम यहाँ से यहाँ पे एक बात हम बताना चाहते हैं क्या, जैसे कि बी डी बराबर, ध्यान दीजिए बी डी बराबर क्या हाफ बी सी का है ना, हाफ बी सी का। अगर हम बोलना चाहे क्या, टू इधर आ जाएगा तो टू बी डी बन जाएगा, टू बी डी बराबर बी सी हो जाएगा, बोलिए जी भैया बी सी हो जाएगा। मतलब बी सी को बी सी की जगह में हम टू बी डी लिख सकते हैं, बोलिए जी भैया आराम से लिख सकते हैं। तो टू बी डी लिख देंगे यहाँ पे, टू बी डी, ठीक है, बट्टे, ठीक है। इसी तरह भाई क्यू आर, ध्यान दीजिएगा क्यू आर की जगह में हम क्या टू क्यू एम लिख सकते हैं, बोले कैसे, जैसे समीकरण 1 को हम इस तरह से लिखे, इसी तरह से देखिए क्यू एम बराबर आपको यहाँ पे बताए थे, क्यू एम बराबर यहाँ पे दे रखा है आपको समीकरण 3 से क्या है, हाफ क्यू आर है ना। तो अगर 2 को इधर भेज देते हैं 2 क्यू एम हो जाएगा, क्योंकि गुना में है तो इधर भाग में गुना हो जाएगा, तो 2 क्यू एम बराबर क्यू आर बचा ना, क्यू आर गुना 1 कीजिए तो क्यू आर ही मिलेगा ना आपको। तो क्यू आर की जगह में 2 क्यू एम लिख सकते हैं, बोले जी भैया आराम से लिख सकते हैं 2 क्यू एम हो गया, बराबर आपको ए सी बटे पी आर लिख दीजिए। यहाँ तो बात को समझ में आया, बोले जी भैया आराम से समझ में आ गया, ठीक ना। देखिए 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा, हाँ जी भैया होगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो ए बी बट्टे पी क्यू बराबर आया फाइनली बी डी बट्टे, ध्यान दीजिएगा बी डी बट्टे क्यू एम, ठीक है, क्यू एम बराबर, ठीक है, ए सी बट्टे पी आर, ए सी बट्टे पी आर का। भाई इतना जो बराबर आया एक ही अनुपात में आया, कौन सा त्रिभुज का आया, देखिए ए बी बट्टे पी क्यू, ए बी बट्टे पी क्यू, ठीक है, बी डी बट्टे क्यू एम का, और ए सी बट्टे, ध्यान दीजिए ए सी बट्टे पी आर का, ए सी बटे पी आर का, ए सी बटे पी आर का। यानी हम लोग को अच्छा बी डी बटे क्यू एम, ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर, ठीक। देखिए भाई अगर हम ना ए सी बटे पी आर लेते तो काम गड़बड़ हो जाता। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर बराबर जो ए सी बटे पी आर, लेकिन इसके जगह में आप ना ये आपस में भी इक्वल हो जाएगा, ए डी बटे पी एम हो जाएगा आपस में, क्योंकि माध्यिका दो त्रिभुज का क्या होता है, समान ही होता है, ठीक है, समझे कि समझे। क्योंकि यहाँ पे आपको दे रखा भाई, यहाँ पे देखें एक अनुपात में है ना, एक अनुपात में, तो माध्यिका यहाँ पे क्या होगा ए डी और जो हम लोग का माध्यिका जो है भाई क्यू पी एम जो है ना आपस में क्या होगा, एक अनुपात में होगा। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई भाई, माफ़ कीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ही अनुपात में जो दे रहा है ना, दिखा रहा है, तो माध्यिका भी दिखा रहा है, ठीक है, ए डी बट्टे, ध्यान दीजिएगा, तो ए डी बट्टे हम लोग का हो जाएगा पी एम, क्या भाई ए डी बट्टे पी एम हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ए डी बट्टे पी एम, यहाँ पे ए डी ए सी नहीं होगा, तब ए डी बट्टे
PM, क्योंकि माध्यिका बारे में यहाँ चर्चा हो। देखिए ध्यान दीजिए, माध्यिका AD अन्य त्रिभुज के PQ और Q भुजा माध्यिका PM के समानुपाती, PM के समानुपाती, AD बटे PM होगा, AD बटे PM होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे गलती लिखे थे, माफ कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए AD बटे PM आ गया। अब देखिए काम बना भाई, हम लोग का काम बना कि नहीं बना। देखिए AB बटे PQ, AB बटे PQ, ठीक है, और BD बटे QM, BD बटे QM है हम लोग का, और AD बटे PM है। मतलब त्रिभुज ABD जो है ना, देखिए ABS है, ABS हो जाएगा, ABS हो जाएगा, मतलब SSS समरूपता कोसेटी से। इसको मिटा दे, क्या बताएं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं, ठीक ना। चलते ही ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा क्या, SSS समरूपता कोसोटी से, समरूपता कोसोटी से क्या हो जाएगा भाई, कोसोटी से क्या हो जाएगा बताइए, कोसोटी से हो जाएगा क्या, त्रिभुज ABD जो है ना समरूप हो जाएगा त्रिभुज क्या कहते हैं, PQM का, समझे, समरूप हो जाएगा। जब त्रिभुज एक दूसरे का, त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएगा तो संगत भुजा, संगत कोण आपस में बराबर होगा, संगत भुजा भी बराबर होगा, तो हमको संगत कोण की जरूरत है, तो कोण B बराबर कोण Q हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी भैया समझ गए। तो कोण B बराबर कोण Q हो जाएगा, कब होगा, जब हम लोग का त्रिभुज ABD और समरूप हो गया त्रिभुज PQM, हो गया, होगा नहीं, हो गया, हम लोग का समरूप हो गया, तब ना हम कोण B बराबर कोण Q लिए हैं, ठीक है, संगत कोण आपस में इक्वल हो गया। यहाँ तक बात को समझे। यहाँ पे सबसे बड़ा गलती था हम लोग का, मैं मतलब पढ़ने में गलती करते भाई, कोई बात नहीं, माफ़ कीजिएगा, ठीक ना। तो AD बटे PM होगी, क्योंकि माध्यिका में चर्चा हो रही है, एक अनुपात माध्यिका एक अनुपात में AD बटे PM हो जाएगा, ठीक ना, इसके बराबर होगा। ये देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी से हम काम कर रहे हैं, ठीक ना, समझे कि समझे। हाँ, तो आप इतना समझिए, लेकिन एक्चुअली हम लोग को भाई इतना तो सिद्ध थोड़ी करना है, त्रिभुज ABD समरूप होना चाहिए त्रिभुज PQM, हमको तो सिद्ध करना क्या बताइए, सिद्ध जो करना त्रिभुज ABC समरूप होना चाहिए त्रिभुज PQM, ये हम लोग का पर्पस। कोई बात नहीं, A भी हो जाएगा, कोई बात नहीं भाई, A भी हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि कौन B और कौन Q है, ठीक है। अब चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब इसको मिटा दीजिए, हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए भाई यहीं से हम लोग काम करते हैं। देखिए कौन B और कौन Q याद रखिएगा, ठीक ना, कौन B बराबर कौन Q यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, कौन B जो है ना बराबर है कौन Q का है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अब चलते हैं क्या, त्रिभुज अगर बोले तो त्रिभुज ABC में, ध्यान दीजिएगा, बराबर त्रिभुज में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज चलते हैं क्या त्रिभुज ABC में चलते हैं और त्रिभुज PQR में चलते हैं, PQR में चलते भाई। देखिए मेरा ना गला सूख रहा है, सच कहते भाई, गला सूख रहा, पता है पानी भी पीते हैं ना थोड़ा सा अजीब टाइप का गला में लगता है ऐसे कोई बात नहीं भाई, आप लोग पता है आप लोग को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्या बोलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, पानी पी ले क्या बताइए, लेकिन थोड़ा सा अजीब टाइप का लगता है, ठीक, कोई बात नहीं, ठीक, कोई बात नहीं भाई, आदत बन जाएगा, ठीक ना, ऐसी भी आदत बन चुका है मेरा, ठीक होता है, थोड़ा सा अलग फील होता है यहाँ पे अलग फील होता है, ठीक, कोई बात नहीं, ठीक, इतना तो चलता है। क्या बोलते त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज PQR में अगर डिस्कस करें तो भाई हम लोग देखिए समीकरण 1 से इतना वाला अगर इसके बारे में चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा, AB बटे PQ बराबर BC बटे QR, ये तो हम लोग को भाई दे रखा है, और साथ ही साथ AD बटे PM, लेकिन इसके बारे में हमको अभी बराबर इतना नहीं लेना, हम लोग को भाई इतना जितना ज़रूरत है इतना लेंगे, ठीक है। ये किससे इक्वेशन फर्स्ट आया, से इक्वेशन फर्स्ट से आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आया, यस है ना, बोलिए जी भैया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आया, मतलब समीकरण 1 से लिए हम लोग, ठीक है, इतना लिए। अब बोलिए भाई इतना क्यों लिए, क्योंकि इतना ही जरूरत है, AB बटे PQ, BC बटे, ध्यान पूरे है, BC बटे QR हो गया, और साथ ही साथ हम लोग भाई S मिल गया, ये S है, AB S है, त्रिभुज ABC का और त्रिभुज PQR का है कि नहीं है, S मिल गया, लेकिन भैया S ट्रिपल S होना चाहिए या फिर SES होना चाहिए, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग भाई अभी जो निकाले हम लोग कौन B बराबर कौन Q, तो एक क्या है, एंगल है हम लोग का कौन B बराबर कौन Q, अच्छा कौन B और कौन Q जो है ना त्रिभुज ABC का ही है और त्रिभुज PQR का ही कौन Q है ना, तो मतलब यहाँ से हम लोग SSA यानी SAS बोल देंगे सजा के, ठीक ना, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए SAS समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा भाई बताइए, समरूपता कसौटी से हो जाएगा क्या, त्रिभुज क्या हो जाएगा भाई, त्रिभुज जो है ना ABC जो है ना समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR का भाई, इतना हम लोग का भाई प्रूव्ड हो चुका है, बस इतना ही प्रूव्ड हम लोग को करना था, एक्चुअली इतना ही करना था ना, त्रिभुज ABC समरूप होना चाहिए त्रिभुज PQR का, जो भाई हम लोग कर चुके हैं फाइनली, ठीक है भाई। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी आपको क्वेश्चन करवाए अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया हो, ठीक है, अगर आ गया हो और आपको अच्छी तरह से आपको वीडियो लगा और पसंद भी आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपना फ्रेंड सर्कल में, ठीक है भाई। मिलते भाई हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इससे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है, क्वेश्चंस पे। चलिए भाई मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और वीडियो को देखने के लिए भाई दिल से शुक्रिया, ठीक है भाई।